आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस सिस्टम के अंतर्गत लुब्रिकेशन और इसके जो उद्देश्य हैं इसके बारे में बताऊंगा। लुब्रिकेंट और इसके प्रकार, इंजन लुब्रिकेटिंग पार्ट, लुब्रिकेशन सिस्टम और इसके जो इस सिस्टम में काम करने वाले जो कंपोनेंट हैं, जो भाग होते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लुब्रिकेशन की। तो लुब्रिकेशन किसी भी यंत्र, मशीन या इंजन के जो इंजन जो होता है वो कई छोटे बड़े कल पुर्जों को मिला करके, असेंबल करके बनाया जाता है। तो ये जो कल पुर्जे होते हैं एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके एक दूसरे को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और ये जो इंजन है वह चलता है। तो इसके अंदर जो पुर्जे होते हैं, जो इसके जो मूविंग पार्ट होते हैं, जब एक दूसरे से रगड़ करके चलते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ करके चलते हैं, तो इन पुर्जों के बीच में एक रगड़ से या फ्रिक्शन से हीट पैदा होता है और उस फ्रिक्शन से या घर्षण से इनके जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में वह टूटते हैं, घर्षण होता है। इससे जो पार्ट होते हैं उसकी जो आंशिक मजबूती है हीट के कारण वह घटते जाती है और जो घर्षण है इससे उसके जो मेटल जो पार्ट होते हैं वो टूटते जाते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट क्या करता है, उन दोनों पार्टों के बीच में अपनी एक परत बिछा लेता है, उनका जो आपसी संपर्क है उसको नहीं होने देता है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें अपने आप को कवर कर लेता है, उनको गर्म होने से बचाता है, एक तरह से कूलेंट का काम करता है और उन चल पुर्जों को आसानी से या सुगमता पूर्वक कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है। तो इसलिए जो इंजन अथवा जो मशीन के जो चल पुर्जे हैं जो आपस में रगड़ करके चल रहे हैं, उनको गर्म होने से और घर्षण से बचाने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। तो इस लुब्रिकेंट को जब हम उस स्थान पर यूज़ करते हैं तो उसकी कई प्रक्रिया होते हैं। तो इसी सिस्टम को हम लुब्रिकेशन कहते हैं। तो इसका उद्देश्य, आइए देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका। तो आइए बात करते हैं लुब्रिकेशन का जो उद्देश्य है, पर्पस, इसके बारे में, किस कारणों से जो लुब्रिकेशन है उसको किया जाता है। तो जो मूविंग पार्ट हैं उनके बीच में घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। उस घर्षण से जो मेटल के जो पार्ट हैं, जो पुर्जे जो होते हैं, उसके छोटे छोटे कण टूटते हैं उस घिसावट से। तो उन चल भागों में घिसावट को कम करना और ये जो पार्ट हैं जब एक दूसरे से रगड़ करके चलते हैं तो उनमें हीट भी पैदा होता है, ताप भी उसका बढ़ता है। इससे जो पुर्जे हैं उसकी जो वास्तविक जो मजबूती है, जो उसमें हीट ट्रीटमेंट जो दिया गया था वो भंग हो जाता है। तो इस तरह से ये उस हीट को कम करने के लिए भी इस लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेशन प्रणाली जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। अतः ऊष्मा निष्कासन के लिए शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बेरिंग या कल पुर्जे जो होते हैं उनके झटकों को कम करता है तथा इससे उत्पन्न, इस झटकों से जो उत्पन्न जो आवाज़ है उसको कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। पिस्टन व सिलेंडर की दीवारों को सील करने के लिए लुब्रिकेशन प्रणाली का यूज़ किया जाता है। जितने भी जो मूविंग पार्ट हैं एक दूसरे से संपर्क करके, रगड़ करके चलते हैं, एक दूसरे पर स्लिप होकर के चलते हैं, तो जो पिस्टन है, इंजन में पिस्टन सिलेंडर की दीवारों के बीच में ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी वह स्लाइड करता है। तो ये तभी कर पाता है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। तो उस गैप को सील करने के लिए हम पिस्टन रिंग का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको और अच्छे तरह से सील करने के लिए और जो पिस्टन है उस सिलेंडर पर आसानी से स्लिप करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन प्रणाली के माध्यम से वहां पे लुब्रिकेंट देते हैं। तो जो उसके अंदर जो उन दोनों पार्टों के बीच में जो गैप था, जो क्लियरेंस था, उसको ये उसमें ये जो लुब्रिकेंट है अपनी एक परत बिछा देता है, अपने आप को वहां पे अपने आप को वहां पे स्थानांतरित कर देता है। तो इससे उन दोनों के बीच में एक गैस टाइट आवरण तैयार हो जाता है, एक गैस टाइट सील के रूप में ये जो लुब्रिकेंट है वहाँ पे आता है। इससे पिस्टन व सिलेंडर की दीवारों को अच्छे तरह से सील किया जा सकता है। कार्बन को जमने से रोकना, जो
कल पुर्जे हैं वहां पर ताप, हीट और जो ईंधन के जलने से वहां पे कार्बन भी पैदा होता है। एक दूसरे के चलने से जो पार्ट होते हैं वो उनमें एक दूसरे के संपर्क में आने से एक कार्बन या कालिख पैदा होता है। तो उस कार्बन को वहां पे जमने ना देना, उस कार्बन को ये जो लुब्रिकेंट है अपने में अवशोषित करके उन पार्टों को साफ सुथरा रखता है, और ये जो लुब्रिकेंट है वो वहां से उस कार्बन को अवशोषित करके अपने में समाहित करके वह चला जाता है। जंग न लगने देना, कुछ पार्ट जो होते हैं उसमें जंग लगते हैं, तो जंग नहीं लगने का गुण जो होता है इस लुब्रिकेंट में होता है। तो ये पुर्जों को जंग नहीं लगने देता, पुर्जों का ऑक्सीकरण न होने देना, ताप, ताप, घर्षण और इंजन के अंदर जो कूलेंट होता है, हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। तो इन सब के प्रभाव से कई कल पुर्जे जो होते हैं वो ऑक्सीकरण कर जाते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट के माध्यम से जब हम पुर्जों पर लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, तो उनमें जो ऑक्सीकरण जो होता है उसको यह दूर करता है, ऑक्सीकरण होने नहीं देता है। अब बात करते हैं लुब्रिकेंट की। तो लुब्रिकेशन में जिस पदार्थ का यूज करते हैं उस पदार्थों को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। ये जो लुब्रिकेंट है ये 3 अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। तो लुब्रिकेंट 3 प्रकार के यूज किए जाते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और सॉलिड लुब्रिकेंट। तरल, अर्धठोस और ठोस अवस्था में जो लुब्रिकेंट है यूज किए जाते हैं। लिक्विड या तरल लुब्रिकेंट, इसका ये जो लुब्रिकेंट होते हैं तरल अवस्था में होते हैं, इनका जो आकार है निश्चित नहीं होता है, और इसमें एक बहने का गुण होता है, प्रवाहित हो जाता है आसानी से। इस गुण के कारण यह सकरे से सकरे स्थान पर अपने आप को पहुंचा सकता है, और जो जल पुर्जे हैं उनके बीच में अपनी एक परत बिछा सकता है। इसी गुण के कारण जो तरल लुब्रिकेंट है उसका यूज अधिक किया जाता है। यह छोटे छोटे मार्गों में या गैलरीज में या पैसेज में आसानी से यह प्रवाहित हो जाता है, बह सकता है। और जो जल पुर्जे हैं उनके छोटे छोटे जो स्थान है, बहुत महीन जो उनके बीच में जो क्लियरेंस होता है, बारीक क्लियरेंस, उस स्थान पर भी यह आसानी से पहुंच जाते हैं। ये 3 प्रकार के यूज किए जाते हैं, मिनरल ऑयल या खनिज तेल जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। ये जो मिनरल ऑयल है, जो खनिज ऑयल है, ये भूगर्भ से हमें क्रूड ऑयल के रूप में प्राप्त होता है, और उसको क्रैकिंग, क्रैक्शन या डिस्टिलेशन आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से पेट्रोल, डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है। उसी के साथ में हमें लुब्रिकेंट भी उसमें प्राप्त होता है। ये जो ऑर्गेनिक जो ऑयल है ये पेड़ पौधों, जो वनस्पति होते हैं, जानवरों के हड्डी, उनके चर्बियों से बनाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक जो ऑयल है यह अधिक ताप पर इसकी जो परत है वह टूट जाती है, इसकी जो फिल्म है वह अधिक तापमान बढ़ने पर इसका जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, वह पतला हो जाता है, और इसकी जो परत है, जो फिल्म है, वह टूट जाती है। और अगर तापमान अगर कम हो जाता है तो इसमें एक गाढ़ापन आ जाता है, एक जेली के समान या ग्लिसरीन के समान अथवा गोंद के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। भारी कार्य या भारी इंजनों पर, भारी कार्य जहाँ पर अधिक घर्षण होता हो, ऐसे जो कार्य हैं वहाँ पर जब ऑर्गेनिक ऑयल का यूज़ किया जाता है तो इसमें जो खनिज तेल है, जो मिनरल तेल है, उसकी कुछ मात्रा उसमें मिला देते हैं। इस तरह के जो मिश्रित जो तेल प्राप्त होता है उसको यौगिक तेल या कंपाउंड ऑयल कहते हैं। इसमें अगला है सिंथेटिक ऑयल।
सिंथेटिक तेल, यह सिंथेटिक ऑयल एक मानव निर्मित कृत्रिम तेल है। सिंथेटिक ऑयल में दूषित पदार्थ या धातु नहीं होते हैं। यह अन्य तेलों की अपेक्षा जो इंजन के जो पार्ट्स हैं उनको अधिक साफ सुथरे रखते हैं। सिंथेटिक जो ऑयल है वह अधिक गर्मी और ठंड की स्थिति में भी अच्छी तरह से कार्य करते हैं। इनमें जो इनकी जो विस्कोसिटी है वह प्रभावित जल्दी से नहीं होती। अधिक गर्मी पर भी इसकी जो परत है वह वस्तु स्थिति में बनी रहती है, और जब ताप जो है कम हो जाता है तो भी वह जल्दी से गोंद के रूप में नहीं जमता है। तो इस तरह से यह अच्छे तरह से अपना कार्य कर सकता है। यह पारंपरिक तेल की तुलना में सिंथेटिक ऑयल जो होता है वह अधिक महंगा होता है। वाहनों में मुख्य रूप से 3 तरह के जो तरल ऑयल हैं इसका यूज़ किया जाता है। इंजन ऑयल, जिसको हम मोबिल ऑयल कहते हैं, ये जो है इंजन के अंदर जो कल पुर्जे होते हैं उसको लुब्रिकेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गियर ऑयल, जो गियर होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स गियरों के रूप में होते हैं। इनमें अधिक गाढ़ा लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। और होता है डिफरेंशियल ऑयल, इसमें गियर ऑयल से और अधिक गाढ़ा ऑयल की आवश्यकता होती है। तो जो वाहनों में तरल रूप में मुख्य रूप से 3 स्थानों पर अलग अलग विस्कोसिटी के जो लुब्रिकेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर जो लुब्रिकेंट है यूज़ किए जाते हैं। पावर स्टीयरिंग, इसमें भी पावर स्टीयरिंग पर भी एक ऑयल यूज़ किया जाता है। ब्रेक सिस्टम में भी ऑयल यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में भी ऑयल यूज़ किया जाता है। इस तरह से अलग अलग विस्कोसिटी के जो ऑयल होते हैं अलग अलग स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। जो लुब्रिकेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो मुख्य रूप से इंजन ऑयल, गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल। इंजन ऑयल जो होता है वह SAE 30 से 40 नंबर का यूज़ किया जाता है। गियर ऑयल या और गियर ऑयल के अलावा जो स्टीयरिंग ऑयल जो होता है उस स्थान पर SAE 80 से 90 नंबर का जो गियर ऑयल है वह यूज़ किया जाता है। डिफरेंशियल ऑयल यह 120 से 140 नंबर का यूज़ किया जाता है। ये जो नंबर है इसके गाढ़ापन के लिए है। SAE 30 से 40 नंबर का जो ऑयल है, SAE 80 से 90 नंबर का, इससे इसकी जो गाढ़ापन है वह कम होगा। ये नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इसका जो गाढ़ापन है वह बढ़ते जाएगा। जो SAE नंबर जो है वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका गाढ़ापन जो है वो बढ़ता जाएगा। इंजन ऑयल का जो गाढ़ापन है वह पतला होता है। गियर ऑयल जो होते हैं, गियर बॉक्स में जो यूज़ किए जाते हैं, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जो यूज़ किए जाते हैं वह अधिक गाढ़े होते हैं। तो यहाँ पर SAE 80 से 90 नंबर का यूज़ किया जाता है। डिफरेंशियल ऑयल, इसमें और अधिक गाढ़े लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। तो इस स्थान पर SAE 120 से 140 नंबर का यूज़ किया जाता है। यह जो SAE है यह सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये जो एक मानक संस्था है, तो इस SAE संस्थान ने विस्कोसिटी के आधार पर इन्हें प्रयोग करने के लिए पहचान के रूप में इस तरह के अंक या नंबर प्रदान किए गए हैं, जिसे हम जो मोबिल ऑयल या गियर ऑयल या जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसका जो पैकेट है उसके बाहर इस तरह से लिखा हुआ होता है SAE 30 या 40, SAE 80 या 90, SAE 120 या 140। ये जो है मौसम के अनुसार यूज़ किए जाते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में जो इंजन ऑयल है वह 30 नंबर का, तथा गर्म मौसम में 40 नंबर का इंजन ऑयल यूज़ किया जाता है। तो अगर SAE 30 लिखा है
तो वह सिंगल ग्रेड होगा, सिर्फ सर्दियों के मौसम में यूज़ किया जाने वाला लुब्रिकेंट होगा, या SAE 40 नंबर का होगा तो वह भी सिंगल ग्रेड लुब्रिकेंट होगा जो सिर्फ गर्मी के मौसम में यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह के जो इंजन ऑयल है सिर्फ इंजन पर सिर्फ सर्दियों अथवा गर्मी के मौसम में यूज़ किए जाएंगे। आजकल मल्टी ग्रेड के लुब्रिकेंट आ चुके हैं, तो ये जो है लुब्रिकेंट इसमें तो इस तरह से जो मल्टी ग्रेड के जो ऑयल होंगे उसमें इस तरह से नंबर होंगे 15W40, 20W40, 10W30। इस तरह के जो इंजन ऑयल हैं वो अलग अलग मौसमों में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग विस्कोसिटी के आधार पर इनका जो नंबर है वह होता है। तो आइए एक टेबल के माध्यम से जानें कि किस तापक्रम या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर कौन से सिंगल ग्रेड या मल्टी ग्रेड आयल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 0 से नीचे 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर जो सिंगल विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल है वह SAE 5W का यूज़ किया जाता है। इसी ताप पर मल्टी विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल SAE FW20 का यूज़ किया जाता है। -10 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के तापक्रम पर सिंगल ग्रेड में SAE 10W, मल्टी विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल में SAE 10W से 20 या SAE 10W से 30 यूज़ किया जाता है। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तापक्रम के लिए SAE 20W और मल्टी विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल के लिए SAE 20W से 30 या SAE 10W से 30 का यूज़ किया जाता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए SAE 20 या 20W, SAE 30 का भी कुछ जो निर्माता है वह निर्देशित करते हैं यूज़ करने के लिए। मल्टी विस्कोसिटी ग्रेड के लिए SAE 20W से 30 या SAE 10W से 30 ग्रेड का ऑयल यूज़ किया जाता है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तापक्रम के लिए SAE 30 या कुछ निर्माता द्वारा SAE 30 का यूज़ किया जाता है। मल्टी विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल के रूप में SAE 20W से 30 या SAE 10W से 30 विस्कोसिटी ग्रेड का ऑयल यूज़ किया जाता है। अगला है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट या अर्ध ठोस लुब्रिकेंट। इस तरह के जो लुब्रिकेंट होते हैं इसमें अधिक गाढ़ापन होता है, अतः यह तरल की तरह आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं। ऐसे लुब्रिकेंट को अर्ध ठोस लुब्रिकेंट कहते हैं। इसे बनाने के लिए जो पारंपरिक जो लुब्रिकेंट होते हैं, खनिज तेल या ऑर्गेनिक तेल, इनमें लुब्रिकेंट को गाढ़ा करने के लिए कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, लिथियम इस तरह के पदार्थ मिश्रित कर दिए जाते हैं तथा जो लुब्रिकेंट इस तरह के पदार्थों को मिलाने से जो अर्ध ठोस जो लुब्रिकेंट हमें प्राप्त होता है ग्रीस और वैसलीन के रूप में प्राप्त होता है। ये जो ग्रीस हैं यह दो तरह के होते हैं, कठोर और सॉफ्ट या मुलायम ग्रीस। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर तरल लुब्रिकेंट नहीं रुक पाते हैं या तरल लुब्रिकेंट का रुकना असंभव होता है। ऐसे स्थान पर इस तरह के अर्ध ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हील एक्सल असेंबली, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, लीफ स्प्रिंग। ऐसे स्थानों पर जो अर्ध ठोस लुब्रिकेंट है ग्रीस के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है सॉलिड लुब्रिकेंट। ठोस लुब्रिकेंट बहुत अधिक ताप तथा दाब पर
ग्रीस तथा तेल द्वारा स्नेहक या लुब्रिकेशन नहीं हो पाता, ऐसे स्थान पर हम ठोस लुब्रिकेंट या सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ये ठोस लुब्रिकेंट जो होते हैं अधिक ताप पर भी लुब्रिकेशन करने में सफल रहते हैं। ठोस लुब्रिकेंट जो होते हैं ग्रेफाइट, माइका, इनके रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के गुण। लुब्रिकेंट अच्छे तरीके से तभी काम करेगा जब उसमें ये गुण विद्यमान होंगे। उसमें ऑयलनेस होना चाहिए, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ओर पॉइंट, एसिडिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, ये सभी गुण उसमें होने आवश्यक हैं, तभी वह ठीक तरीके से कार्य कर पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑयलनेस। यह लुब्रिकेंट का वह गुण है जिससे लुब्रिकेंट की एक पतली परत दो मूविंग पार्ट के बीच में आ जाती है, जिसके कारण दोनों पार्ट आपस में फिसल करके आसानी से चलते हैं। अगला है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण को विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। लुब्रिकेंट के आंतरिक प्रतिरोध की माप उसकी श्यानता कहलाती है। यदि कोई पदार्थ सरलता से प्रवाहित हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी निम्न स्तर की होती है। इसके विपरीत यदि कोई तरल पदार्थ कठिनाई से प्रवाहित होता है, मतलब वह अधिक गाढ़ा होता है, तो ये कहा जाएगा कि उसकी जो विस्कोसिटी है वह अधिक होगी। इस तरह लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी जानने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट के इस गुण को, इस गाढ़ेपन को नंबर से प्रकट किया जाता है। यह नंबर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE द्वारा दिया जाता है, जिसका आगे मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। आगे है फायर पॉइंट। लुब्रिकेंट का वह ताप जिस पर वह ज्वाला के रूप में जलना प्रारंभ कर दे उसको हम लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट कहते हैं। और जिस ताप क्रम पर लुब्रिकेंट वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर दे उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। स्नेहक या लुब्रिकेंट का जब हम चयन करते हैं उस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं या जो इंजन हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल का जो फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट जो है वह उस मशीन के ताप से कम नहीं होना चाहिए बल्कि अधिक होना चाहिए। अर्थात इंजन या मशीन का ताप लुब्रिकेंट के फायर एंड फ्लैश पॉइंट से कम होना चाहिए। अगला है पोर पॉइंट। जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू करता है उसे उसका पोर पॉइंट कहते हैं। अगला है एसिडिटी, अम्लीयता। तेल में अम्लीयता अथवा तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि होगी तो यह बेरिंग या मेटल पर बुरा असर डालेगी। अगला है केमिकल स्टेबिलिटी। यह लुब्रिकेंट का वह गुण है जिसके कारण वे अपना संगठन तथा अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा कार्य के प्रभाव से विघटित नहीं होते। तापक्रम के बढ़ने पर भी तेल में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें रासायनिक स्थिरता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं ऑयल एडिटिव्स।
किसी भी खनिज तेल में लुब्रिकेंट के सभी गुण विद्यमान नहीं होते, अतः तेल कंपनियां निर्माण प्रक्रिया के दौरान ऑयल में कई एडिटिव्स जोड़ती है। इससे लुब्रिकेंट के गुणों में वृद्धि होती है। ये एडिटिव्स लुब्रिकेंट के गुणों में वृद्धि के साथ साथ हानिकारक पदार्थों के निक्षेपण को भी नियंत्रित करते हैं तथा इंजन की एंटी फ्रीजिंग क्वालिटी में वृद्धि करते हैं। इंजन के जटिल आंतरिक भागों की साफ सफाई के लिए स्नेहक में या लुब्रिकेंट में डिटर्जेंट भी मिलाए जाते हैं। ये ऑयल एडिटिव्स अधिक तापमान तथा अधिक दबाव पर भी इंजन के भागों की रक्षा करते रहते हैं। इसके अभाव में लुब्रिकेंट ऑयल बहुत जल्दी दूषित होगा या खराब होगा, इसकी फिल्म या परत टूट जाएगी या इंजन के सभी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर इंजन के कल पुर्जों को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। तो इसमें पहले है डिटर्जेंट एडिटिव्स। इसका उपयोग अशुद्धियों को साफ करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कोरोजन एंड रस्ट इनहिबिटर्स। इंजन के अंदर धातुओं या कल पुर्जों के ऑक्सीकरण या जंग की रोकथाम करता है। तीसरा है पोर पॉइंट डिप्रेसेंट। तेल के तापमान को कम करने की क्षमता को सुधार करते हैं या नियंत्रित करते हैं। चौथा है फोमिंग रेजिस्टेंस। तेल में हवा के बुलबुले या फोम या झाग के उत्पादन को रोकते हैं। पांचवा है एक्सट्रीम प्रेशर रेजिस्टेंस। धातु की सतह पर बंधते हैं, उन्हें उच्च दबाव पर भी छूने या संपर्क से रोकते हैं। छठा है एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स। ऑक्सीकरण द्वारा तेल स्टॉक के क्षरण को कम करते हैं। इंजन के जो लुब्रिकेटिंग पार्ट हैं, इनमें क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग, बिग एंड बेयरिंग, स्मॉल एंड बेयरिंग, कैमशाफ्ट बेयरिंग, पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वाल्व, टाइमिंग गियर, वाल्व मैकेनिज्म, ये सभी इंजन के मुख्य भाग हैं, पार्ट्स हैं, जहां पर लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। वाल्व मैकेनिज्म के अंतर्गत रॉकर आर्म असेंबली, वाल्व स्टेम, वाल्व गाइड, पुश रॉड, टैपर्ड, ये सभी आते हैं जहां पे लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेशन सिस्टम मशीन के मूविंग पार्ट तक या चल पुर्जों तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए जिस तरीके का उपयोग किया जाता है या जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो इंजन के अंदर मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेंट करने के लिए इन 4 तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। एक और उपयोग किया जाता है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम को कंबाइन कर दिया जाता है। तो इनको मैं एक एक करके विस्तार से आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम। इसको पेट्रोल लुब्रिकेशन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जो इंजन के कल पुर्जों को, जैसे कि सिलेंडर की दीवार, पिस्टन, रिंग, स्मॉल एंड बुश, बिग एंड बेयरिंग, क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग, ऐसे कल पुर्जों को लुब्रिकेंट करने के लिए लुब्रिकेंट की जो आवश्यक निर्धारित जो मात्रा है उसको पेट्रोल टैंक में पेट्रोल जब भी हम फिलअप कराते हैं उसी समय लुब्रिकेंट की निर्धारित जो मात्रा है
20:1 पेट्रोल और लुब्रिकेंट का अनुपात पेट्रोल टैंक में फिलअप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और ये जो पेट्रोल टैंक है, यहाँ से जो पेट्रोल है वह कार्बोरेटर में आता है। कार्बोरेटर का काम है एयर क्लीनर, वायुमंडलीय हवा, ये एयर क्लीनर है, ये कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर का काम है कि ये क्या करता है, एयर क्लीनर से शुद्ध हवा वह इंजन के इनलेट सेक्शन में प्रवेश कराता है। तो उसके हवा के बहाव में ये जो पेट्रोल टैंक से आया हुआ जो पेट्रोल है, जिसमें हमने लुब्रिकेंट ऑयल को मिक्स कर दिया है, उस पेट्रोल के साथ में जो मिक्स लुब्रिकेंट ऑयल है उसको हवा के साथ में छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है और तोड़ करके उसको इनलेट पोर्ट पर भेजता है। तो यहाँ पे इस इंजन में क्या होता है कि जो हवा जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो सिलेंडर में प्रवेश करनी थी, वो सिलेंडर में सीधे ना जा करके वह पहले क्रैंक केस में थोड़ी देर के लिए वह अर्ध कंप्रेस होता है और उसके बाद में सक्शन स्ट्रोक पर जो ट्रांसफर पोर्ट है वहां से वह सिलेंडर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल है वह हवा के साथ में क्रैंक केस में आता है। तो उसी दौरान पेट्रोल को हमने क्या किया था, हवा के साथ में मिक्स किया था छोटे छोटे कणों के रूप में। तो वो हवा जब क्रैंक केस में आते हैं, जो चार्ज जो है वो क्रैंक केस में आते हैं, तो ये जो मूविंग पार्ट है सिलेंडर की दीवार, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड, बिग एंड, क्रैंक शाफ्ट, मेन बेरिंग, इन सभी को वह लुब्रिकेंट कर देता है। लुब्रिकेंट जो है वहां पर जा करके चिपक जाता है। इससे ही ऐसे इंजनों पर लुब्रिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये जो विधि है इसको 2 स्ट्रोक इंजनों में प्रयोग किया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन जैसे कि कोई सुजुकी, लूना, हीरोपुक या किसी भी स्थान पर पेट्रोल डलवाते हुए किसी पेट्रोल टैंक पे आपने ऑटो रिक्शा पे जब पेट्रोल फिलअप कराया जाता है तो वहां पर लुब्रिकेंट की कुछ मात्रा उसी पेट्रोल टैंकी में डाल दी जाती है। तो वो जो इंजन वहां पे लगा हुआ होगा वह 2 स्ट्रोक इंजन था और उस सिस्टम को, उस लुब्रिकेशन प्रणाली को हम पेट्रोल लुब्रिकेशन प्रणाली कहते हैं। कुछ इंजनों में या कुछ वाहनों में अलग से एक टैंक बना दिया जाता है जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल को यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल या मोबिल ऑयल को उस टैंक में फिलअप कर दिया जाता है। निर्धारित जो मात्रा है इसमें भर दिया जाता है और इसमें एक पारदर्शी गेज लगा होता है जहां से हम देख पाते हैं कि उस टैंक में मोबिल ऑयल या लुब्रिकेंट ऑयल है या नहीं है। तो ये जो टैंक है इसको हम कार्बोरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे वाहन या ऐसे इंजन पर जो लुब्रिकेंट है उसको पेट्रोल टैंक में डालने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें लंबे समय तक जो मोबिल ऑयल है उसको हम एक अलग से रिजर्वायर टैंक या पेट्रोल टैंक की तरह एक और टैंक होता है छोटा सा, जिसमें डाल दिया जाता है। यहाँ से जो लुब्रिकेंट की मात्रा है वह थोड़ी थोड़ी आ करके कार्बोरेटर में पेट्रोल और हवा के साथ में वह मिक्स होते रहती है। तो इस तरह से भी पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है। अगला है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। इसे छिटकवा विधि भी कहते हैं। इसमें क्रैंकशाफ्ट के नीचे जो ऑयल पैन होता है या ऑयल पंप होता है, लुब्रिकेंट की जो निर्धारित जो मात्रा है वह ऑयल पंप में स्टोर कर लिया जाता है और ऐसे इंजनों पर जो कनेक्टिंग रॉड है उसके बिग एंड जो होता है, बिग एंड कैप पर जब हम बिग एंड को क्रैंकशाफ्ट के साथ में जोड़ते हैं तो उसी नट बोल्ट के साथ में वहां पर एक
डीपर लगा देते हैं, या यूं कह सकते हो कि एक डोंगी लगा देते हैं। जब इंजन चलता है तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है क्रैंकशाफ्ट के साथ में घूमते हैं, तो जितने बार यह नीचे आएगा टीडीसी की ओर तरफ, टीडीसी की तरफ आएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, तो उतने बार ये जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड सिरा है वह नीचे ऑयल पेंट के जो तेल है या लुब्रिकेंट ऑयल है उससे डूब करके ऊपर की ओर उठता है। तो इस पे लगा हुआ जो डीपर है वो लुब्रिकेंट की जो मात्रा है उसको ले लेती है, और ऊपर जब जाती है तो ऊपर उसको उछालते हुए जाती है। इससे जो लुब्रिकेंट है इस सेक्शन पर छोटे छोटे कणों के रूप में वह ऊपर की तरफ उड़ते रहता है। इस विधि से जो क्रैंकशाफ्ट के मेन बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड, बिग एंड बेयरिंग, पिस्टन, रिंग पिस्टन की दीवार, इन स्थानों पर आसानी से जो लुब्रिकेंट के जो छींटे हैं वह उड़ करके उन चल पुर्जों तक पहुंच जाता है और लुब्रिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस विधि को स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, इस विधि में जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसे सम्प में स्टोर किया जाता है और सम्प से लुब्रिकेंट को एक ऑयल पंप के माध्यम से उसको मेन ऑयल गैलरी में भेजा जाता है। इस मेन ऑयल गैलरी से छोटे छोटे जो पैसेजेस हैं वो इंजन के सभी जो कलपुर्जे हैं जो आपस में रगड़ करके चलते हैं, जैसे कि रागर आर्म असेंबली, क्रैंक शाफ्ट, मेन बेयरिंग, कैम शाफ्ट, टाइमिंग गियर, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर की दीवार आदि स्थानों पर जो लुब्रिकेंट है वह इस मेन ऑयल गैलरी से पहुंचते रहता है। इस प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में ये जो ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप क्रैंक शाफ्ट अथवा कैम शाफ्ट से ड्राइव लेता है। ये ऑयल पंप इंजन के नीचे जो ऑयल सम्प है उसमें जो लुब्रिकेंट स्टोर किया गया है उस लुब्रिकेंट को खींचता है एक पाइप के माध्यम से, और यहाँ एक स्ट्रेनर होता है या एक छन्ना होता है जो ऑयल सम्प में जो उपस्थित जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसके जो मोटे जो अपशिष्ट होते हैं उसको वह छानता है और लुब्रिकेंट यहाँ से गुजर करके ऑयल पंप में पहुँचता है। ऑयल पंप उस ऑयल या लुब्रिकेंट को प्रेशर के साथ आगे की ओर भेजता है मेन ऑयल गैलरी में। तो मेन ऑयल गैलरी में भेजने से पहले लुब्रिकेंट को एक ऑयल फिल्टर के माध्यम से उसको छाना जाता है। नीचे जो स्ट्रेनर था इसने लुब्रिकेंट के जो मोटे अपशिष्ट हैं उसको छाना। उस लुब्रिकेंट में जो बारीक महीन जो लुब्रिकेंट में जो मिले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको ये जो ऑयल फिल्टर है अच्छे तरीके से छान लेता है और ऑयल गैलरी में भेजता है। ये ऑयल फिल्टर जो है ऑयल पंप से आया हुआ ऑयल को पूरी तरह से छान करके मेन ऑयल गैलरी में भेजता है। इसको लगाने के दो तरीके होते हैं, फुल फ्लो और बाईपास फिल्टर प्रणाली, उसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। तो लुब्रिकेंट जो है मेन ऑयल गैलरी में प्रेशर से पहुंच गया है। अब यहाँ से जितने भी कल पुर्जे हैं वहां तक लुब्रिकेंट को पहुंचाने के लिए पैसेजेस इसमें कनेक्ट होते हैं। उन पैसेजेस के माध्यम से सभी चल पुर्जों तक जो लुब्रिकेंट है वह पहुंचते रहता है। इस सिस्टम में जो प्रेशर है वह बहुत ज़्यादा होता है उस क्योंकि इंजन के सभी कल पुर्जों तक जो लुब्रिकेंट है उसे पहुंचाने के लिए जो पैसेजेस या गैलरीज का जो प्रयोग किया गया है वह निश्चित है। उसका जो व्यास है, जो आकार है सुराख का, वह निश्चित है, वह घट नहीं सकता अथवा बढ़ नहीं सकता। लेकिन जो इंजन की जो स्पीड है आवश्यकता अनुसार
घटाई जाती है अथवा बढ़ाई जाती है, क्योंकि ऑयल पंप भी उसी क्रैंक शाफ्ट अथवा कैम शाफ्ट से ड्राइव लेता है, तो इंजन की स्पीड के अनुसार ये जो ऑयल पंप है यह कभी कम स्पीड पर चलता है, कभी ज़्यादा स्पीड पर चलता है। तो अगर कम स्पीड पर चलता है तो पर्याप्त जो लुब्रिकेंट की मात्रा है सभी कलपुर्जों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन जब अधिक स्पीड पर पहुंचता है, अधिक स्पीड पर जब चलता है तो लुब्रिकेंट को तेजी से वह पंप करेगा और अधिक से अधिक लुब्रिकेंट को कम समय में मेन ऑयल गैलरी की ओर भेजेगा। तो सभी जो कल पुर्जे हैं, जितनी लुब्रिकेंट की आवश्यक मात्रा है, निर्धारित मात्रा उतना ही वह यूज करते हैं। बाकी का जो प्रेशर है इस गैलरीज पर जाम हो जाता है। तो उस अधिक जो लुब्रिकेंट है उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग किया गया है। ये जो रिलीफ वाल्व है मेन ऑयल गैलरीज पे कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, बाल टाइप, प्लंजर टाइप। एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व है जो एक सीट से चिपका हुआ है। निर्धारित प्रेशर से अधिक जब प्रेशर हो जाता है तो वो जो ऑयल का जो प्रेशर है वो इस वाल्व को एक बल आरोपित करता है और ये जो वाल्व है अपनी सीट से पीछे स्प्रिंग के विरुद्ध हट जाते हैं और जो अधिक प्रेशर से जो लुब्रिकेंट है वह यहाँ से वापस संप में गिर जाता है। जो लुब्रिकेंट की जो अधिक मात्रा है वो इस प्रेशर रिलीफ वाल्व को खोल करके वापस संप में चला जाता है। और इस सिस्टम पर कितना प्रेशर है उसको जानने के लिए एक यूनिट ऑयल प्रेशर गेज डैशबोर्ड पर लगा होता है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कई तरह के होते हैं। इसके माध्यम से इस सिस्टम पर, लुब्रिकेशन सिस्टम पर ऑयल का कितना प्रेशर है ये चालक को या ऑपरेटर को पता चलते रहता है। तो इस तरह से ये जो प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है वह कार्य करता है। इसमें ऑयल पंप के द्वारा जो लुब्रिकेंट है वह सभी कलपुर्जों तक प्रेशर के साथ में पहुंचाया जाता है और ये जो लुब्रिकेंट है उन चल पुर्जों पर लुब्रिकेंट की आवश्यक मात्रा एक फिल्म बनाता है और वापस वह एक्सेस जो लुब्रिकेंट है वापस इसी संप में आकर के स्टोर हो जाता है। तो यह जो चक्र है वह निरंतर चलते रहता है। अगला है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है यह भी प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 2 ऑयल पंप यूज किया जाता है और एक अतिरिक्त एक टैंक होता है। बाकी सभी जो पार्ट है, जो लुब्रिकेंट के जो तरीके हैं वो बिल्कुल प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन जो सिस्टम में जो यूज किया गया था, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम उसी तरह ही है। तो यहाँ पे यह किस तरह से कार्य करता है कि एक पहला जो ऑयल पंप है वह ऑयल सम्प में जो स्टोर किया गया जो ऑयल है उसको स्ट्रेनर से छानता हुआ वह उसको एक टैंक में जा करके टैंक में भेजता है और इस टैंक में जो स्टोर किया गया जो लुब्रिकेंट है वह जो लुब्रिकेंट है वह दूसरा जो ऑयल पंप है वह उसको फिल्टर करता हुआ ऑयल फिल्टर से उसको छान करके मेन ऑयल गैलरी में भेजता है, जहाँ से जितने भी चल पुर्जे हैं, पिस्टन रिंग, सिलेंडर की दीवार, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, रॉकर आर्म असेंबली, वाल्व असेंबलीज, पुश रॉड, टैपेट, इन सभी स्थानों पर लुब्रिकेंट करके वापस वह इसी संप में आ जाता है। यहाँ पर अतिरिक्त टैंक देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वाहन या इंजन जब सड़क की अनियमितताओं पर जब चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है, तो उसके झुकाव से ये जो ऑयल है जो संप में स्टोर किया गया है वह झुकने से एक तरफ चला जाएगा और इस स्थिति में जब इंजन चल रहा है तो ये जो पंप है, पंप
एक स्ट्रेनर के माध्यम से ऑयल को सम्प से सक करता है, खींचता है। तो यहाँ पर ऑयल नहीं होने की स्थिति में जो चल पुर्जे हैं वहां पर लुब्रिकेंट नहीं भेजा जा सकेगा और वो पार्ट जो है सीज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लुब्रिकेंट की आपूर्ति वहां पर नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें अगर इंजन जो है वह टेढ़ा मेढ़ा होकर के भी चलेगा तो मेन जो ऑयल सम्प है इसमें ऑयल न रहने की स्थिति में भी एक जो टैंक है, ऑयल टैंक ऊपर बनाया जाता है जहां से लुब्रिकेंट की आपूर्ति होते रहती है और इंजन जो है बिना किसी परेशानी के वह अपना कार्य करते रहता है। अगला है कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो लुब्रिकेशन प्रणाली है यह दो सिस्टम, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, इन दोनों का संयोजन है। इस सिस्टम में इंजन के जो मुख्य जो भाग हैं, सिलेंडर की दीवार, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, इन स्थानों पर लुब्रिकेशन स्प्लैश लुब्रिकेशन के माध्यम से होता है, छिटकवा विधि। इसमें जो कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड सिरा है उसमें एक डीपर लगा होता है जो सम्प से जो लुब्रिकेंट है उसको ले करके वह ऊपर की ओर उछालता है, ऑयल के छींटे क्रैंक केस में पैदा करता है। इससे इन सभी स्थानों पर जो लुब्रिकेंट है वह पहुंच जाता है और लुब्रिकेशन होते रहता है। बाकी स्थानों पर जैसे कि रॉकर आर्म असेंबली, यहाँ पर जो लुब्रिकेंट है वह प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम के माध्यम से, एक पंप के माध्यम से सम्प से जो लुब्रिकेंट है उसको पंप किया जाता है और रॉकर आर्म असेंबली ऐसे स्थानों पर जो लुब्रिकेंट है उसे भेजा जाता है। इसमें ये लाभ है कि प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में एक पंप का उपयोग किया जाता था। तो मान लिया जाए अगर किसी कारणवश यह पंप जो है वह कार्य नहीं करता, इस रास्ते में अगर कहीं कोई अवरुद्ध या कोई परेशानी आ जाती है, फिल्टर कहीं चोक हो जाता है, तो ये जो सिस्टम है वह कार्य करना बंद कर देता है, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। लेकिन जो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है इसमें किसी पंप की आवश्यकता नहीं होती, यह सीधे ही जो लुब्रिकेंट है सम्प से उसको छींटे के रूप में उड़ाना शुरू करता है। तो इस दोनों का कंबाइन करने से ये लाभ है कि अगर प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में जो गैलरीज हैं, जो पैसेजेस हैं, ये अगर चोक भी हो जाते हैं तो मुख्य जो भाग है हमारा, जो क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड, बिग एंड, पिस्टन, पिस्टन की दीवार, कैमशाफ्ट, इन स्थानों पर स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम के माध्यम से जो लुब्रिकेशन की जो आवश्यक मात्रा है वह पहुंचते रहती है और जो इंजन है कुछ देर तक या कुछ समय तक वह चलते रहता है बिना किसी परेशानी के। तो यह है कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लुब्रिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट को भाग 2 में आपको विस्तार से समझाऊंगा। धन्यवाद।